दोस्तों, आपने आज तक कई तरह की डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिन रहस्यमय डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं उनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, क्योंकि इनमें अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक ऐसी ऐसी चीजें शामिल हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, इंडिस्ट्रक्टिबल मार्स माइक्रोब्स। दोस्तों, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि इस प्लैनेट पर जीवन हो सकता है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे एंशिएंट बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले हैं जो रेड प्लैनेट मार्स के नीचे दबा हो सकता है। इस बैक्टीरिया के बारे में रिसर्चर्स ने लेबोरेटरी में बिल्कुल मार्स प्लैनेट जैसे एनवायरनमेंट को बनाकर पता लगाया है। अगर देखा जाए तो वाकई में यह बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि यह लगभग 280 मिलियन साल तक भी जिंदा रह सकता है। और इस रिसर्च को नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने किया है। इनका कहना है कि अगर हमें मार्स पर इस तरह के बैक्टीरिया के बारे में पता लगाना है तो हमें आज से और भी बेहतर टेक्नोलॉजी को बनाना होगा। नंबर 9, पिंक ऑरोराज। इसके बाद अब हम आपको सोलर स्टॉर्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट भी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। पर इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये हमारे प्लैनेट की तरफ आ गया तो ये हमारे प्लैनेट के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देगा, जिससे हमारा प्लैनेट पूरी तरह डार्क एजेस में चला जाएगा। ऐसा ही एक सोलर स्टॉर्म नवंबर 2022 में देखा गया था। इस सोलर स्टॉर्म ने हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड के होल को इफेक्ट किया था, जिससे कि प्लैनेट पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से एक मार्वलस डिस्प्ले ऑफ कलर्स को देखा गया, जिसे पिंक ऑरोराज के नाम से जाना जाता है। इस लाइट शो को नॉर्वे के पास देखा गया था, जो कि वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और चौंका देने वाली बात है। नंबर 8, रेडियो एक्टिव ट्री रिंग्स। तो चलिए, जब जब स्पेस से जुड़े स्टॉर्म्स की बात हो रही हो तो हम आपको एक और ऐसे ही रेडिएशन स्टॉर्म के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारे प्लैनेट पर लगभग 10,000 सालों से होते आ रहा है। और जब साइंटिस्ट ने इस तरह के रेडिएशन को ट्रीज में देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल उन्होंने एक ही तरह के रेडिएशन रिंग्स को पूरे ग्लोब के ट्रीज में देखा। इस पर स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला है कि ये स्पेस से आने वाली रेडिएशन है, जो कि हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही नाइट्रोजन एटम्स और हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाती है। ये हाइड्रोकार्बन्स हर किसी को इफेक्ट कर सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ट्रीज और एनिमल्स पर देखा गया है। साथ ही इन कॉस्मिक रेज के बारे में कहा जाता है कि ये अर्थ पर हर 100 या 1000 सालों में हिट करती है, लेकिन इनके बारे में भी साफ जानकारी किसी के पास नहीं है। नंबर 7, यूएफओ स्क्रैप्स। दोस्तों, अगर बात स्पेस के बारे में हो रही हो और एलियंस की बात ना हो तो कुछ अजीब सा लगता है। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे ही यूएफओ स्क्रैप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें स्कैरबोरो यूनाइटेड किंगडम के पास देखा गया है। इन अननोन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि इन्हें किसी दूसरी दुनिया से आए लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, और जब इस ऑब्जेक्ट को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के रिसर्चर्स के द्वारा देखा गया और रिसर्च की गई, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि यह ऑब्जेक्ट स्पेस से नहीं आया था, बल्कि इस पर मौजूद इन हायरोग्लिफ्स को किसी एंशिएंट आर्टिस्ट के द्वारा कार्व किया गया था। इस इंसिडेंट को रॉसवेल इंसिडेंट के साथ भी कंपेयर किया जाता है, जो कि न्यू मैक्सिको में 1940s में हुआ था, और यहां हुए इन 2 एलियन क्रैशेस को बस एक कोइंसिडेंस माना जाता है। नंबर 6, मालकोम्स रोड बीच। अब इसके बाद हम आपको समुद्र में पाए जाने वाली एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा, और इसके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। असल में मालकोम्स रोड बीच अपनी व्हाइट सैंड और टर्कोइस वाटर के लिए जाना जाता है, पर यह बीच कहीं कहीं पर तो 7000 फीट तक गहरा है। साथ ही यहाँ मौजूद व्हाइट सैंड ब्रोकन कोरल और शेल मैटर से बनी हुई है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कई सारे आर्टिफिशियल रीफ्स भी देखने को मिल जाती है, जिन्हें देखने पर लगता है कि समुद्र में होल्स बने हुए हैं, लेकिन ये असल में कंक्रीट की आर्टिफिशियल रीफ बॉल्स होती हैं, जिनमें कि आज के समय में फिशेस अपना शेल्टर बनाए हुए हैं। पर यह आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर यहाँ इतने गहरे पानी में आर्टिफिशियल रीफ्स कहां से आई होगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, वाइकिंग ट्रेजर होर्ड। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप ऐसे ही एक मेटल डिटेक्टर लेकर कुछ खोजने लगे
और आपके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वेल, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वेल, ऐसा ही एक खजाना पवेल बेडनार्स्की के नाम के आदमी ने नॉर्वे में अपने घर के पास एक फील्ड में मेटल डिटेक्टर की मदद से खोज निकाला है। इसने इसे क्रिसमस 2021 के जस्ट पहले खोजा था। इसके हाथ में वाइकिंग एज के सिल्वर हॉर्ड्स लगे जो कि पूरे यूरोप में किसी और के पास नहीं थे। दरअसल इस आदमी ने यहाँ से कई सारी रिंग्स, एंशिएंट अरेबिक कॉइन्स, सिल्वर ब्रेसलेट जैसी कई सारी अनोखी चीजें खोजी थी जो कि वाकई में काफी ज्यादा ओल्ड है और इन फ्रैगमेंट्स की एज आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आज से लगभग 1100 साल पुरानी बताई जाती है। और तो और इन सिल्वर फ्रैगमेंट्स को 8th सेंचुरी में कार्व किया गया था। नंबर 4, एंशिएंट माइग्रेशन पैटर्न। हाल ही में साइंटिस्ट ने कुछ बड़ी ही चौंका देने वाली डिस्कवरीज की हैं जो कि हमारे अतीत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, ब्राजील की एक आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले स्केलेटन के डीएनए टेस्ट से फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने आज से लगभग 30,000 साल पुराना माइग्रेशन पैटर्न खोज निकाला है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि एंशिएंट लोग अटलांटिक कोस्ट के ऊपर और नीचे से अपना रास्ता बनाते हुए कई सारी जगहों तक गए थे और उन्होंने यहाँ पर अपने रास्ते में कई छोटे सेटलमेंट्स भी छोड़े हैं और लगभग 5,263 किलोमीटर लंबा रूट ट्रैवल किया था। पर हैरानी भरी बात तो यह भी है कि साउथ अमेरिका में रहने वाले लोगों का डीएनए इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन लोगों से मिलता है, जो कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन लोगों ने बिना किसी मॉडर्न शिप्स के ऑस्ट्रेलिया तक का सफर कैसे तय किया होगा। नंबर 3, द स्टोन सिटी ऑफ द हंस। दोस्तों, कजाकिस्तान के घास के मैदानों में हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टोन कॉम्प्लेक्स खोजा गया जिसे कि बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है, क्योंकि यह स्टोन कॉम्प्लेक्स आज से लगभग 1500 साल पुराना है और अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह लगभग 200 अमेरिकन फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है। इस जगह पर कई सारे स्टोन के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से रुइंड और खंडहर बन चुके हैं। इन स्ट्रक्चर्स में से कई छोटे छोटे घरों जैसे दिखाई देते हैं जो कि 13 फीट लंबे और 13 फीट चौड़े हैं और यहाँ पर कुछ बड़े स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं जो कि लगभग 112 फीट तक लंबे हैं, जिनको कि किसी बहुत बड़ी गैदरिंग के लिए यूज किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस एंशिएंट सिटी को हंस के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके अबैंडन होने की पीछे की वजह कोई नहीं जानता। नंबर 2, स्लोवेकियन बिगफुट। इसके बाद हम आपको जिस क्रीचर के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में खुद आर्कियोलॉजिस्ट और कई सारे रिसर्चर्स भी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आज तक किसी को भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक बार जब एक बहुत ही डेंस जंगल में एक आदमी को कुछ बहुत ही स्ट्रेंज आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद इसने तुरंत ही वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और इसने अपने कैमरा में कुछ बहुत ही अजीब ब्लरी स्नार्लिंग क्रीचर को कैप्चर किया था जो कि ट्रीज को शेक करता हुआ भाग रहा था। लेकिन अगर हम इस फुटेज की माने तो ये क्रीचर बहुत ही खतरनाक हो सकता है और ये देखने में किसी ह्यूमनॉइड के जैसे दिखाई देता है। दोस्तों, इसके द्वारा निकाली गई आवाजें बहुत ही मिस्टीरियस हैं और इसके बाद से इसको फिर कभी नहीं देखा गया और ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 1, संकिन वॉरशिप। दोस्तों, एक संकिन वॉरशिप वैक्सहॉम के एक आइलैंड से अनकवर किया गया है और इस वॉरशिप को लगभग 17th सेंचुरी का माना जाता है। आपको बता दें कि इस शिप को एपलेट कहा जाता था और ये शिप लगभग 1659 में स्टॉकहोम को सीबॉर्न अटैक से बचाते वक्त डूब गई थी। दरअसल जब इस शिप को बनाया हुआ था उस समय को नेवल इंजीनियरिंग का पूरे वर्ल्ड में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर हम इस शिप की बात करें तो ये पूरी की पूरी एक वॉर मशीन थी जो कि लगभग 226 फीट लंबी थी और इसमें एक बार में 64 गन्स के साथ साथ ये 11 किलोग्राम के कैनन बॉल को फायर करने में भी सक्षम थी, जो कि किसी भी छोटी मोटी शिप को पल भर में डुबा सकता था। हालांकि इस एंशिएंट वॉरशिप की लोकेशन के बारे में कुछ खास लोगों के अलावा और किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।